नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज प्रोटोकॉल। ये है ट्रायंगल्स पार्ट 3 और हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। चलिए ये क्या कह रहा है देखते हैं। इन फिगर 6.12, ये है फिगर 6.12 जिसमें ए बी एंड सी आर दी पॉइंट्स ऑन ओपी। मतलब ए कहां लाई कर रहा है, ए ओपी पर लाई कर रहा है। ये देखिए यहां पर ये ओपी है और इस पर ए लाई कर रहा है। दूसरा OQ एंड OR रिस्पेक्टिवली। देखिए जो B पॉइंट है वो OQ पर लाई करेगा और जो C पॉइंट है वो OR पर लाई करेगा। देखिए ये C पॉइंट है, ये OR पर लाई कर रहा है, ये B पॉइंट है जो OQ पर लाई कर रहा है। चलिए अब यहां समझते हैं। यहां पर देखा है सच दैट द AB इज पैरेलल टू PQ। चलिए फिर से हमें पैरेलल लाइंस गिवन है, मतलब फिर से BPT अप्लाई होगा। यहां पर AB इज पैरेलल टू क्या है, PQ है, मतलब ये वाली जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, PQ के पैरेलल है। दूसरा AC इन पैरेलल टू PR। यहां पर अगर हम AC को देखते हैं तो ये किसके पैरेलल है, ये PR के पैरेलल है। चलिए हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि BC इज पैरेलल टू QR, मतलब यहां पर हमें अप्लाई करना है कन्वर्स ऑफ BPT। चलिए प्रूफ करते हैं। या सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है, तो हम वो लिख लेते हैं, प्रूव दैट BC इज पैरेलल टू QR। चलिए अब यहां पर हमें दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, मतलब दो अलग अलग ट्राइंगल में हमें BPT अप्लाई करना है। चलिए सबसे पहला ट्राइंगल समझते हैं, हम कर रहे हैं प्रूफ। फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा है, हम सेपरेटली इसका डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहला ट्राइंगल है POQ, जिसमें AB पैरेलल है PQ के। चलिए फर्स्ट ट्राइंगल उठाते हैं। इन ट्राइंगल POQ, यहां पर आपको गिवन है AB इज पैरेलल टू PQ। अब जब हमें पैरेलल लाइंस गिवन होती हैं तो हम कौन सा थ्योरम अप्लाई करते हैं, तब हम BPT थ्योरम अप्लाई करते हैं। बाय BPT, BPT क्या कहता है, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल will divide other two side in equal ratio। मीन्स जो OA अपॉन AP का रेशियो होगा वो OB अपॉन BQ के रेशियो के इक्वल होगा। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। नाउ हम ट्राइंगल चेंज करते हैं। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है जिसमें पैरेलल लाइन गिवन है, दैट इज POR। POR ये वाला ट्राइंगल POR। चलिए इसमें AC इज पैरेलल टू क्या है, PR है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है। चलिए ट्राइंगल चेंज करते हैं, दूसरा ट्राइंगल उठाते हैं। इन ट्राइंगल POR, यहां पर आपको गिवन है AC इज पैरेलल टू PR। चलिए यहां भी BPT अप्लाई करेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहां पर क्या होगा, अगर हम देखते हैं तो OC अपॉन CR, OC अपॉन CR का जो रेशियो होगा वो OA अपॉन AP के इक्वल होगा। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। देखिए यहां पर जो OB और BQ है वो भी किसकी इक्वल है, OA अपॉन AP के, और जो OC और CR है वो भी किसकी इक्वल है, OA अपॉन AP के। चलिए दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं फ्रॉम 1 and 2। तो यहां पर जो OB अपॉन BQ है वो इक्वल होगा OC अपॉन CR के। क्यों, क्योंकि ये दोनों OA अपॉन AP के इक्वल है। चलिए तो अब हम इसको सेपरेटली लिख देते हैं, OC अपॉन CR। चलिए अब हमें यहां पर एक नया ट्राइंगल है, दैट इज QOR, जिसमें QOR की अदर टू साइड्स, मतलब OB
अपॉन बी क्यू, ओ सी अपॉन सी आर आपस में इक्वल रेशियो में डिवाइड हो चुकी है। अब यहां पर सिंस हमारी अदर टू साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड हो चुकी है, तो यहां पर हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल क्यू ओ आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, अगर हम यहां पर कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाते हैं तो किस लाइन है जो अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड किया है, दैट इज बीसी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बीसी, देयरफॉर बीसी इज पैरेलल टू क्यू आर, और जो कि हमें प्रूफ करना था। चलिए, हैंड्स प्रूव्ड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यूजिंग द थ्योरम 6.1 prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। ओके, ये तो हमारे 9 का थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम, जिसको हमको बीपीटी के थ्रू प्रूफ करना है। चलिए, सबसे पहले प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ दैट हमें प्रूफ करना है कि जो थर्ड साइड है वो बाइसेक्ट हो जाएगी। थर्ड साइड मींस यहां पर एसी की बात हो रही है। चलिए, तो यहां पर हमें क्या प्रूफ करना है, ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी, क्योंकि हमने माना है यहां पर ट्राइंगल एबीसी है जिसमें पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी है। लेट द ट्राइंगल एबीसी इन विच P is midpoint and PQ is parallel to BC। जैसा कि क्वेश्चन ने बोला है, एक लाइन पैरेलल है और दूसरा मिड पॉइंट है, तो हमने माना है एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड PQ इज पैरेलल टू BC। चलिए, अब यहां पर हम इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले एज गिवन, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर P मिड पॉइंट है AB का, मतलब AP किसके इक्वल होगा, PB के। अगर AP और PB आपस में इक्वल है, चलिए इसमें एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं, इसमें करते हैं 1 का मल्टीप्लाई, AP इज इक्वल्स टू PB, इसमें करते हैं 1 का मल्टीप्लाई। अब जैसे ही 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला पार्ट जो है वो LHS के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मतलब AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू 1। कोई भी चीज अगर इक्वल होती है तो उसका रेशियो 1:1 होता है। चलिए, तो यहां पर हम इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम ट्राइंगल देखते हैं अगेन। हमें पता है इन ट्राइंगल एबीसी में आपको गिवन है, क्या गिवन है कि PQ इज पैरेलल टू BC, मतलब PQ इज पैरेलल टू BC, ऐसा हमें क्वेश्चन के हिसाब से गिवन है। अब जब भी हमें पता है कि भाई पैरेलल लाइंस होती है तो हम बीपीटी अप्लाई करते हैं। तो हम लगाएंगे यहां पर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाया तो क्या होगा, AP और PB का जो रेशियो है, AP और PB का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, AQ अपॉन QC के। चलिए, यहां पर AP और PB का रेशियो AQ अपॉन QC के इक्वल होगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। चलिए, हम कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशन को। तो यहां पर ये जो 1 है ये भी AP अपॉन PB की इक्वल है, और AQ और QC भी जो है वो AP अपॉन PB की इक्वल है, मतलब फ्रॉम 1 and 2। चलिए, फ्रॉम 1 and 2 से यहां पर जो AQ है वो AQ अपॉन QC है वो 1 की इक्वल होगा। क्यों, ये दोनों AP अपॉन PB के इक्वल है। चलिए, अब इसको सेपरेटली लिख देते हैं, AQ अपॉन QC इज इक्वल्स टू 1। सिंस ये जो है ये 1 की इक्वल है, तो हम इसको कहां पर ले जा सकते हैं, RHS में मल्टीप्लीकेशन में ले जा सकते हैं। चलिए, AQ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
1 इंटू क्यू सी, मतलब ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी, जो कि हमें प्रूफ करना था। हमारी यहां पर थर्ड साइड जो है वो बाइसेक्ट हो चुकी है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यूजिंग दिस थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। 6.2 थ्योरम मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी की बात कर रहे हैं। अभी हमने बीपीटी से मिड पॉइंट थ्योरम को मतलब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूफ किया था, अब हमें मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूफ करना है थ्रू दी कन्वर्स ऑफ बीपीटी। चलिए तो यहां पर क्या है, हम एक ट्राइंगल मान लेते हैं एबीसी है, जिसमें पी एंड क्यू आर दी मिड पॉइंट्स। अब यहां पर मिड पॉइंट गिवन है, पैरेलल साइड गिवन नहीं है, क्योंकि पैरेलल साइड तो हमको प्रूफ करनी है पैरेलल टू थर्ड साइड। अब यहां पर थर्ड साइड जो है वो बीसी होगी, बीसी को किसके पैरेलल प्रूफ करना है, हमको पी क्यू के पैरेलल प्रूफ करना है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। यहां पर हम मान लेते हैं एक ट्राइंगल एबीसी है, जिसमें पी एंड क्यू आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ एबी एंड एसी रिस्पेक्टिवली। प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट PQ इज पैरेलल टू BC। और जब भी हमें पैरेलल लाइन प्रूफ करनी होती है तब हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करते हैं। चलिए तो यहां पर हम करेंगे प्रूफ, सबसे पहले ट्राइंगल के P मिड पॉइंट की बात कर लेते हैं इन ट्राइंगल ABC। चलिए ABC में देखिए P इज मिड पॉइंट ऑफ AB and Q is midpoint of AC। चलिए अगर P मिड पॉइंट है AB का मतलब AP इज इक्वल्स टू PB होगा, और अगर Q मिड पॉइंट है AC का मतलब AQ इज इक्वल्स टू QC होगा। चलिए वही ट्रिक अप्लाई करते हैं, 1 का मल्टीप्लीकेशन करने वाली, तो AP इज इक्वल्स टू PB इंटू 1, AQ इज इक्वल्स टू QC इंटू 1। तो यहां पर इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा और इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मतलब AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू 1। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। AQ अपॉन QC ये भी किसकी इक्वल होगा, 1 के, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, सिंस दोनों इक्वेशन हमारे 1 के इक्वल हैं, मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 AP अपॉन PB जो होगा वो AQ अपॉन QC के इक्वल होगा। अब यहां पर हमारे अदर टू साइड का जो रेशियो है वो इक्वल आ चुका है, तो हम कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं थ्योरम नंबर 6.2, मतलब कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। चलिए बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है कि अगर हमारी दो साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाती है, मतलब जो लाइन डिवाइड करती है वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के। चलिए तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से यहां पर PQ इज पैरेलल टू BC प्रूव हो जाएगा। चलिए हेंस प्रूव्ड। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या कहता है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। AB किसके पैरेलल है, AB पैरेलल है DC के। इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, शो दैट AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। और यहां पर अगेन पैरेलल लाइन गिवन है, लेकिन क्या हमारा बीपीटी ट्रेपेजियम पर अप्लाई होता है? सबसे पहले समझते हैं ट्रेपेजियम क्या होता है। ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड, यानी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल होती है, मतलब दूसरी पैरेलल नहीं होती। चलिए अब यहां पर देखते हैं प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। चलिए अब यहां पर हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम एक लाइन खींचते हैं O के थ्रू जो इंटरसेक्ट करती है E पर। हम एक लाइन खींचते हैं O के थ्रू जो इंटरसेक्ट करती है E पर। अब ये लाइन कैसे खींचना है, हमें कंस्ट्रक्शन हम यहां लिखते हैं, ड्रॉ
ओ ई दैट इज पैरेलल टू, अब हमें क्या करना है, इस लाइन को किसी एक लाइन के पैरेलल बताना है, या तो ए बी के या तो सी डी के। चलिए हम इसको ए बी के पैरेलल बताते हैं। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले ये समझिए, हमने 9th में एक थ्योरम पढ़ा था, लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब यहां पर अगर ए बी इज पैरेलल टू डी सी है और ए बी इज पैरेलल टू ओ ई है, मतलब तीनों लाइंस जो हैं आपस में पैरेलल होंगी। मतलब ए बी इज पैरेलल टू डी सी इज पैरेलल टू ओ ई। चलिए अब हमें यहां पर दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी डी। इस ए बी डी ट्राइंगल में अगर हम गौर फरमाते हैं तो ओ ई इज पैरेलल टू क्या है, ए बी है। चलिए तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में ओ ई इज पैरेलल टू ए बी बाय कंस्ट्रक्शन। चलिए अगर हमारी लाइंस पैरेलल होती है ट्राइंगल में तो यहां पर अप्लाई होता है बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मतलब यहां पर अगर देखते हैं तो डीओ अपॉन ओबी का जो रेशियो है वो डीई अपॉन एई के इक्वल होगा। चलिए अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें सीओ अपॉन डीओ, मतलब डीओ को डिनोमिनेटर में रखना है। तो हम रेसिप्रोकल बोथ साइड करेंगे, रेसिप्रोकल बोथ साइड। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, ओबी अपॉन डीओ इज इक्वल्स टू एई अपॉन डीई। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली हम दूसरा ट्राइंगल देखते हैं। दूसरा ट्राइंगल इसके जस्ट इन्वर्टेड है, दैट इज ट्राइंगल ए डी सी। इसमें ओ ई इज पैरेलल टू डी सी है। चलिए तो इन ट्राइंगल ए डी सी ओ ई इज पैरेलल टू डी सी। चलिए अब ओ ई इज पैरेलल टू डी सी है तो ओ ई इज पैरेलल टू डी सी है, मतलब जो ए ओ है और जो ओ सी है या सी ओ है उसका जो रेशियो होगा वो ए ई अपॉन डीई के इक्वल होगा। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो ये भी ए ई अपॉन डीई के इक्वल है और ये भी ए ई अपॉन डीई के इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2, अब सिंस दोनों ए ई अपॉन डीई के इक्वल है, मतलब जो हमारा बीओ अपॉन डीओ होगा वो एओ अपॉन सीओ के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ही एई अपॉन डीई के इक्वल है। अब इसको सेपरेटली लिख देते हैं, बीओ अपॉन डीओ इज इक्वल्स टू एओ अपॉन सीओ। अब आप देखेंगे सर ये तो इक्वल प्रूफ ही नहीं हुआ, जैसा हमें प्रूफ करना था वैसा तो आया नहीं। ये तो बीओ अपॉन डीओ है और एओ अपॉन सीओ है, जो कि एओ के डिनोमिनेटर में क्या होना था, बीओ। तो यहां पर हम ऑल्टरनेंडो यूज करेंगे। चलिए ऑल्टरनेंडो में क्या होता है, ये जो डिनोमिनेटर है ये इंटरचेंज हो जाता है दूसरी साइड के न्यूमरेटर से। चलिए सबसे पहले इसको सिस्टमेटिकली लिख देते हैं, एओ अपॉन सीओ इज इक्वल्स टू बीओ अपॉन डीओ। अब यहां पर बीओ और सीओ जो है ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो एओ अपॉन बीओ किसकी इक्वल होगा, सीओ अपॉन डीओ की, जो कि हमें प्रूफ करना था। चलिए हैंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या गिवन है, द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसी, यानी ये एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। यहां पर गिवन क्या है, यहां पर रेशियोज गिवन है,
मतलब यहां पर कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई होने वाला है। शो करना है कि एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जो ऑपोजिट पेयर है वो पैरेलल होता है, सिंगल ऑपोजिट पेयर। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट AB इज पैरेलल टू DC। जब भी हमें कुछ पैरेलल प्रूफ करना है तो हमें क्या अप्लाई करना होता है, हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई करना होता है। अगेन इसमें एक कंस्ट्रक्शन जाएगा, OE खींचेंगे जो कि किसके पैरेलल होगा, AB के। तो कंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं, ड्रॉ OE दैट इज पैरेलल टू AB। चलिए, तो यहां पर जो OE है वो किसके पैरेलल है, AB की, मतलब हम एक ही बार बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो यहां पर हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम देख लेते हैं। गिवन क्या है, एज गिवन है AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। ये तो हमने लास्ट क्वेश्चन में प्रूफ किया था। चलिए, अब यहां देखेंगे अगर ध्यान से तो AO अपॉन OC होना चाहिए या CO होना चाहिए। क्यों, क्योंकि लाइन हमें डिवाइड करना है। यहां तो AO और OB दिया हुआ है। चलिए, यहां पर हम ऑल्टरनेंडो इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब ये जो न्यूमरेटर है ये इस वाले डिनोमिनेटर से इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO। ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हमें लाइंस पैरेलल गिवन है, मतलब हम यहां पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं इन ट्राइंगल ADB। अगर हम ट्राइंगल ADB में देखते हैं तो EO इज पैरेलल टू AB। ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन लिखा है। चलिए, EO इज पैरेलल टू AB है, मतलब हमारा जो ट्राइंगल है उसकी अदर टू साइड DE अपॉन AE इज इक्वल्स टू DO अपॉन BO। लेकिन यहां तो BO अपॉन DO है तो हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल बोथ साइड। तो AE अपॉन DE का जो रेशियो है वो BO अपॉन DO के इक्वल होगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं फ्रॉम 1 and 2। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो ये भी BO अपॉन DO के इक्वल है और ये भी BO अपॉन DO के इक्वल है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे BO अपॉन DO के इक्वल है, मतलब AO अपॉन CO किसकी इक्वल होगा, AE अपॉन DE के, क्योंकि ये दोनों BO अपॉन DO के इक्वल है। चलिए, तो इसको सेपरेटली लिख देते हैं, AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू AE अपॉन DE। अब ये किस ट्राइंगल की साइड्स हैं, देखिए AO अपॉन CO, DE अपॉन AE। चलिए, अब यहां पर देखते हैं तो यहां पर ट्राइंगल है हमारा इन ट्राइंगल ADC। चलिए, ADC में हम अप्लाई करेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में जो EO है वो किसके पैरेलल प्रूफ हो जाएगा, DC के। अब हमें पता है, हमने एक थ्योरम पढ़ा था 9th में, लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। यहां पर हमें पता है कि OE जो पैरेलल है वो AB के है और OE किसके पैरेलल है, DC के, मतलब AB इज पैरेलल टू DC हो जाएगा। चलिए, जो कि हमें प्रूफ करना था। अगर ये पैरेलल है तो ABCD इज अ ट्रेपेजियम, क्योंकि इसका एक ऑपोजिट पेयर क्या हो गया, पैरेलल हो गया। चलिए, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।